नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्म न्यूज। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, दिल्ली चलो के नारों के साथ हनुमानगढ़ जिले से माणकसर गांव से किसानों के जत्थे ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर आज किसान जत्थेबंदियों के साथ दिल्ली केंद्र सरकार की बातचीत हो रही है और बातचीत के बाद आज देखते हैं कि क्या किसानों की जो मांग है मोदी द्वारा लाए गए तीनों कृषि अध्यादेश को वापस लेने की, वे क्या पूरी होती है, या फिर किसानों के जत्थे जो देश से अलग अलग हिस्सों से चले आ रहे हैं वे और जाकर उसमें शिरकत करने के बाद दिल्ली सरकार की सिरदर्द बनते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ के ज़िले से भी किसानों के जत्थे किसान नेता चरणजीत सिंह के नेतृत्व में आज दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं और दिल्ली की तरफ कूच करते उन्होंने आज माणकसर के पास नारेबाजी की। दिल्ली सरकार को कोसा है। किसानों के लिए जो काले कानून लाए गए हैं उसको उन्होंने गलत बताया है और किसानों के द्वारा ये कहा गया है कि हम पूरी तैयारी के साथ हनुमानगढ़ जिले से राजस्थान से जत्थे लेकर जा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं ताकि कितने भी दिन, कितने महीनों, साल हमें वहाँ ठहरना पड़े तो भी हम अपनी तैयारी के साथ जा रहे हैं। जैसा कि आपने ट्रालियों के अंदर भी देखा है कि पूरा सामान लेकर जा रहे हैं और मोटरसाइकिल है, सोने के की चीज़ें, सभी प्रकार की आवश्यकता होती है आदमी के लिए वे लेकर साथ जा रहे हैं। ट्राली के अंदर रखा है और दिल्ली की तरफ कर गए हैं। आपको बताते हैं कि किसान के द्वारा ट्वीट करने से पूर्व जहाँ से रवाना क्या कहा है और क्या उनकी मांग है। जी, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤਰਫ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨਗढ़ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਲਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਖਲਾਫ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल बीजेपी ਦੇ नेता ਸੀ, ਅਸੀਂ इसको इस्तीफा दे चुके और ना हम कांग्रेस को मानेंगे। जो सही काम करेगा उसे ही मानेंगे हम। तो आप मोदी के द्वारा जो कानून लाए गए हैं उसको गलत मानते हैं? हाँ, बिल्कुल गलत मानते हैं जी। ये आप जी धक्का करी जाता है। धक्का करने से जिमीदारों का बहुत नुकसान है। इस जिमीदारों को सड़कों के उत्ते लिया इन्होंने इसका। मोदी सरकार के द्वारा जो नारा दिया गया है एक देश एक बाजार, उसका भी मोदी के द्वारा झूठा वादा किसान बता रहे हैं क्योंकि हरियाणा और राजस्थान की अगर हम बात करें तो दोनों मंडियों के अंदर जो भी जिन्स किसान बेचने जाते हैं हरियाणा सरकार, क्योंकि बीजेपी सरकार है, वे उसको लेने से मना कर रही है। कूच करने से पहले किसान नेता चरणजीत सिंह ने इस जत्थे के साथ जाने से पूर्व क्या कहा है वह भी आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस मौके पर किस प्रकार मोदी सरकार को कोसा है। हाँ जी, ये तीन जो कृषि अध्यादेश जो भारत सरकार मोदी सरकार लेकर आई है किसानी को बर्बाद करने के लिए है। किसानों ने इसके ऊपर सरकार से बात करने की पहले कई बार इनकी सरकारों की मांग, किसानों की मांग थी, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार से किसानों की कोई सुनवाई नहीं की। 2 महीने से ऊपर समय हो गया है। पंजाब का, हरियाणा का, MP का, UP का किसान सड़कों पर बैठा था, लेकिन मजबूरी बस उनको दिल्ली जाने के लिए उनको आगे आना पड़ा। जब दिल्ली जाने लगे तो सरकारों ने बड़े अवरोधक पैदा किए। हरियाणा के बॉर्डर पर, सभी बॉर्डर की जगह थी वहीं पर उनके ऊपर पानी की बौछारें मारी गई, बैरिकेड लगाए गए, उनके ऊपर हर तरीके से लाठीचार्ज किया गया किसानों के ऊपर। लेकिन सरकार की मंशा से दिल्ली नहीं जाने देंगे। लेकिन किसान जो गुस्से में था, किसानी किसान अपनी बर्बादी को देखते हुए वो सड़कों पर आ गया और दिल्ली चला गया। सरकार से रोकने के बावजूद वो नहीं रोका गया। तो किसानों ने जो है इस कृषि के विरोध में दिल्ली पूरे जोर शोर से जमावड़ा किए हुए हैं। 3-4 लाख के करीब किसान वहाँ पर पहुँच चुका है और पीछे से जत्थे रवाना भी हो रहे हैं। और इसमें हम भी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से बड़ी संख्या में ये 15-20 गाँवों से किसान हैं। 2-2, 3-3 ट्रॉलियाँ हर गांव से निकल रही है। आज यहाँ मानकसर, शेरगढ़ और लीलावाड़ी से उधर बोलावाड़ी, भक्तपुरा, संतपुरा, मोरजंड, जंडवाड़ा और कई गाँवों से, हरिपुरा और कई गाँवों से बड़ी संख्या में ट्रॉलियाँ भर भर के अपने दिल्ली की तरफ रवाना हो रही है। और आगे भी वैसे आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ किसान जत्थेबंदियों की वार्ता जारी है और वार्ता के अंदर अगर कुछ निकल कर सामने नहीं आता है तो पूरे राजस्थान से जो जत्थे हैं वो तैयारी कर कूच कर चुके हैं और अन्य राज्यों से भी जत्थे तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान से और ज़िलों से भी जत्थे तैयार होकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी सरकार
इन किसानों के जत्थों के आगे, किसानों की मांगों के आगे, किसानों के द्वारा जो धरना स्थायी रूप से दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसको देखते हुए क्या झुकती है, जहां अपने अड़ियल रवैये पर रहती है और किसान इसी प्रकार लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी के साथ गए हैं। वे कितने दिनों तक, कितने महीनों तक इसी प्रकार धरने पर बैठकर मोदी सरकार को आकर झुकाकर ही आएंगे, ये किसानों का कहना है। अब देखना होगा कि किसानों के आगे मोदी सरकार कब झुकती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।